हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भारत के संपूर्ण भूगोल का पार्ट 2 करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देख लेते हैं मोटी मोटी जानकारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से गंगा का उद्गम होता है। यहीं से भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा व जमुना पद्मा के नाम से जाना जाता है। केबू लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील में स्थित है, जो कि मणिपुर में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 वर्ष बाद प्रकट होता रहता है। यह पूर्वी प्रशांत महासागर में पूर्व के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। शीत ऋतु में उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, बंगाल में काल वैसाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लाजम काफ़ी वर्षा, दक्षिण भारत विशेषकर केरल में आम्र वर्षा कहते हैं इसको। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 1 है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, ताप्ती या फिर महानदी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ताप्ती। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी की तीनों नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, लेकिन ताप्ती नदी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, कावेरी, सुवर्ण रेखा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर महानदी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महानदी। महानदी हिमालयी नदी नहीं है, यह प्रायद्वीप भारत की नदी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 है, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? ऑप्शन है पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली व तीस्ता नदियों के बीच पड़ता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, माही, कृष्णा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है। माही, ताप्ती, नर्मदा ये सब अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। बाकी के 3 नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, शरावती या फिर नर्मदा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शरावती। जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, यह शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है, धुआंधार। प्रश्न नंबर 7 है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है पद्मा, सांगपो, जमुना या फिर गंगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है रावी, ब्यास, चंबल या फिर सतलज। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंबल। चंबल नदी पंचनद से संबंधित नहीं है। पंचनद में 5 नदियाँ आती हैं, रावी है, ब्यास है, सतलज है, सिंध है, चिनाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है वेम्बनाड केरल में, लोकटक मेघालय में, डल कश्मीर में, पुलिकट आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोकटक। लोकटक मेघालय में ना होकर के ये मणिपुर में है। मणिपुर में लोकटक झील मणिपुर में है। इसी झील में केबू लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा का संगम, रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम, कर्णप्रयाग अलकनंदा व पिंडार का संगम, विष्णुप्रयाग धौली गंगा व गंगा का संगम। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा व गंगा का संगम न होकर के धौली गंगा व विष्णु गंगा का संगम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है? ऑप्शन है लोनार झील, पुलिकट झील, अष्टमुडी झील या फिर सांभर झील। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोनार झील। लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटर झील है, जो कि क्रेटर पर स्थित है। क्रेटर झील ये महाराष्ट्र के बुलढाना में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, चोलामू झील, पेरियार झील, गोविंद सागर झील। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल में, मणिपुर में, राजस्थान में या फिर जम्मू कश्मीर में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। इसी झील में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, मानव कंकाल झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? ऑप्शन है चपनाला झील, रूपकुंड झील, पाला झील या फिर उमियम झील। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रूपकुंड झील। रूपकुंड झील को मानव कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। इसे रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। रहस्यमयी झील के नाम से भी। उमियम झील मेघालय में स्थित है। मेघालय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16 है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है कुंचिकल जलप्रपात, जोग जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में वराही नदी पर है। वराही नदी। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर सुवर्णरेखा नदी पर। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट के निकट स्थित है। सुवर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, नियाग्रा जलप्रपात की उष्मा किस जलप्रपात को दी गई है? ऑप्शन है चित्रकूट जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात
या फिर चूलिया जलप्रपात। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात की उपमा दी गई है, नियाग्रा जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है, मांडवी नदी गोवा में। कपिलधारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर ही स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नुब्रा घाटी सियाचिन में स्थित है जो कि लद्दाख में है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यूथांग घाटी सिक्किम में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, चोमा युंगडुंग हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है गंगा नदी, नर्मदा नदी, गोमती नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र नदी। चोमा युंगडुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो कि मानसरोवर के निकट स्थित है, मानसरोवर के निकट। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 21 है, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हुगली नदी, सतलज नदी, चंबल नदी या फिर सिंधु नदी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हुगली नदी। हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। हुगली नदी के ही निकट तट पर कोलकाता शहर स्थित है, कोलकाता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है चंबल व सिंधु नदी, बेतवा व केन नदी, टोंस व हिंडन नदी, सेंगर व सोन नदी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेंगर व सोन नदी। सेंगर नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, लेकिन सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। बाकी की सभी नदियाँ यमुना की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर नहीं मिलती है? ऑप्शन है रामगंगा व गोमती नदी, घाघरा व गंडक नदी, बागमती व कोसी नदी, महानंदा व सुबनसिरी नदी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महानंदा व सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, न कि गंगा की सहायक नदी है, इसलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महानंदा व सुबनसिरी नदी। महानंदा बाईं तरफ से मिलने वाली गंगा की सबसे अंतिम नदी है। बाकी की सभी नदियाँ गंगा के बाईं तट पर मिलती है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती व कोसी, फिर महानंदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी या फिर कृष्णा नदी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा के निकट से निकलती है, सिहावा के निकट। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 25 है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है गोमती नदी, क्षिप्रा नदी, सरयू नदी या फिर हुगली नदी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्षिप्रा नदी। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर बसा है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ। सरयू नदी के तट पर अयोध्या बसा है। हुगली नदी के तट पर कोलकाता बसा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है भीमा व तुंगभद्रा, मूसी व अमरावती, कोयना व पंचगंगा या फिर दूधगंगा व ब्राह्मणी नदी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दूधगंगा व ब्राह्मणी नदी।
दूधगंगा व ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। महानदी की दो सहायक नदियाँ ब्राह्मणी व बैतरणी है। ब्राह्मणी व बैतरणी है। बाकी की सभी नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 27 है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? लैगून झील कौन सी है? ऑप्शन है चिल्का झील, राकसताल झील, भीमताल झील या फिर हुसैन सागर झील। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून व तटीय झील है। राकसताल झील ये उत्तराखंड में स्थित है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तेलंगाना में हुसैन सागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 28 है, वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? ऑप्शन है लोकटक झील, बेम्बानद झील, वेरीनाग झील या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेम्बानद झील। बेम्बानद झील में ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जो कि केरल में है। केरल में। लोकटक झील मणिपुर में है। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 29 है, कयाल क्या है? ऑप्शन है तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगुड़ या फिर केरल के लैगून। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केरल के लैगून जो है कयाल कहे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, उत्तर पूर्वी मानसूनी जलवायु या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 31 है, भारत के कौन से भाग में लौटती हुई मानसून द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? ऑप्शन है कोरोमंडल तट, उत्तरी पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है, जहाँ पर लौटती हुई मानसून द्वारा वर्षा होती है। भारत के अधिकांश भाग में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 32 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम व चेरापूंजी किस पहाड़ी में स्थित है? ऑप्शन है गारो, खासी, जयंतिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खासी पहाड़ी में स्थित है चेरापूंजी व मासिनराम, जहां पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, एल नीनो क्या है? ऑप्शन है गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, पश्चिमी विक्षोभ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गर्म जलधारा। एल नीनो एक गर्म जलधारा है, जो कि प्रशांत महासागर के पूर्वी तट के पेरू के निकट उत्पन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 34 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर टेक्निकल कन्वर्जेंस जोन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये ITCZ जो कि जलवायु से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 35 है, जेट प्रवाह किस मंडल में बहती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या फिर आयन मंडल। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्षोभ मंडल। जेट प्रवाह जो है क्षोभ मंडल में बहती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाने के काम किया जाता है। ये वायुयान के अनुकूल मंडल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 36 है, भारत की अधिकांश वर्षा किस प्रकार की मानसून से होती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, परवर्ती मानसून काल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में अधिकांश वर्षा
दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है लगभग 80% वर्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 37 है, ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व वर्षा को केरल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आम्र वर्षा, काल वैसाखी, बारदोली छीड़ा अथवा चाय वर्षा या फिर लू। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में होती है। लू जो है उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार में ये लू पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 38 है, कोपेनहेगन के अनुसार उत्तर प्रदेश की व बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन है AS, CWG, E या फिर DFC। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CWG। CWG टाइप की जलवायु उत्तर प्रदेश व बिहार में पाई जाती है। कोपेनहेगन एक जलवायु वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत की जलवायु को 8 प्रकार की जलवायु में विभाजित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 39 है, तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर पश्चिमी अवदाब। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून से ही तमिलनाडु में वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 40 है, नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बांगर, खादर, रेगुर या फिर कपासी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खादर। खादर के नाम से नवीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, बांगर व खादर। बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़। खादर जो होती है नवीन जलोढ़ होती है, जहाँ पर हर वर्ष नदियों का बाढ़ आता है। रेगुर मृदा, काली मृदा को रेगुर मृदा के भी नाम से जाना जाता है, जिसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 41 है, काली मृदा को किस एक नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, रेगुर मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रेगुर मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 व 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वनाच्छादित होना चाहिए? ऑप्शन है 66.67%, 33.3%, 30% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 33.3%। 33% जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का इतना प्रतिशत वनाच्छादित होना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 43 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट कंट्रोल, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कंप्यूटर कंट्रोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि जलवायु से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है कर्नाटक पठार, लाल मृदा, नागपुर पठार, लेटेराइट मृदा, मालवा पठार, पर्वतीय मृदा, उत्तरी सरकार तट, जलोढ़ मृदा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मालवा पठार पर्वतीय मृदा। मालवा पठार में पर्वतीय मृदा नहीं पाई जाती है, बल्कि यहाँ पर रेगुर मृदा पाई जाती है, रेगुर मृदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 45 है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा या फिर लाल मृदा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़ मृदा। भारत में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, खादर व बांगर। खादर नवीन जलोढ़ होती है, नवीन जलोढ़,
बागर पुरानी जलोढ़ होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 46 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, पेरियार नदी या फिर सोन नदी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है। नागा अर्जुन सागर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है। पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 47 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, रिहंद बांध परियोजना या फिर कोसी परियोजना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर है, सतलज नदी। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंडक परियोजना, चंबल परियोजना, हीराकुंड परियोजना। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है सतलज नदी से निकाली गई है, सतलज नदी। हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा में है, महानदी उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 49 है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रंजीत सागर बांध मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है शरावती नदी, रावी नदी, मयूराक्षी नदी या फिर हुगली नदी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रावी नदी। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है, रावी नदी पर। शरावती नदी पर शरावती परियोजना स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। मयूराक्षी नदी पर मयूराक्षी परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचेत हिल बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचेत हिल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है दामोदर नदी, ताप्ती नदी, भागीरथी नदी या फिर चिनाब नदी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दामोदर नदी। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना व काकरा पार परियोजना स्थित है, जो कि गुजरात में है, काकरा पार। भागीरथी पर टिहरी बांध बनाया गया है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना व बलगिहार परियोजना। ये चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 51 है, त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है गंडक नदी, सोन नदी, गंगा नदी या फिर कोसी नदी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गंडक नदी। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, टिहरी भागी नदी पर, उकाई बेतवा नदी पर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उकाई बेतवा नदी पर स्थित न होकर के ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी जो कि गुजरात में है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध है, माता टीला बांध। बाकी के 3 ऑप्शन ठीक हैं। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 53 है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेमिस हाई नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हेमिस हाई नेशनल पार्क। हेमिस हाई नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसे पहले
हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। हेली ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है मणिपुर में, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 54 है, निम्न में से कौन नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित नहीं है? ऑप्शन है सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क या फिर नोकरेक नेशनल पार्क। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित न होकर के मेघालय में है, मेघालय में। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, थार नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क, ये सब राजस्थान में स्थित हैं। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है, इसलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 55 है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन है 2022 में, 1992 में, 1973 में या फिर 1952 में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण को लेकर के है, जो कि 1973 में शुरू किया गया था। 1992 में हाथी परियोजना शुरू किया गया था। हाथी परियोजना 1992 में, टाइगर परियोजना 1973 में। 2022 में एक नया परियोजना शुरू किया गया था, चीता परियोजना, जो कि नामीबिया से लाए गए थे चीता परियोजना 2022 में। 1992 में भारत में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, चीता को विलुप्त घोषित 1992 में, लेकिन 2022 में चीता परियोजना के तहत फिर से लाया गया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 56 है, सलीम अली पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोवा में। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में स्थित है। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 57 है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर असम में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। केरल में और नेशनल पार्क स्थित है जिसका नाम है एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली तो है ही, मथिकेतन नेशनल पार्क, पम्बदुम नेशनल पार्क, पम्बदुम। गुजरात में गिर वन नेशनल पार्क स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। गिर वन नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क, ये सब गुजरात में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क, नामदफा व मौलिंग नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। असम में काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ये सब असम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 58 है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, ऑप्शन है नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क या फिर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में स्थित है।
मणिपुर में। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है, कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही है। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 59 है, कौन सा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या फिर पेरियार नेशनल पार्क। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के 1 काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में भीतरकनिका व सिमलीपाल व भीतरकनिका नेशनल पार्क दोनों उड़ीसा में स्थित हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क स्थित हैं, जिनमें से प्रमुख हैं कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क, फॉसिल जीवाश्म, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क व कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क केरल में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 60 है, निम्न में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण विधि नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, चिड़ियाघर। स्वस्थानीय का मतलब है कि ऐसी कौन सी विधि है जो कोई जीव जहाँ हो वहीं पर उसका संरक्षण किया जाए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चिड़ियाघर। चिड़ियाघर स्वस्थानीय नहीं है, बल्कि यह बाह्य स्थानीय है, मतलब कि किसी स्थान पर चिड़ियाघर बना करके वहाँ पर जीव जंतुओं को लाया जाता है, पौधों को लाया जाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चिड़ियाघर। चिड़ियाघर स्वस्थानीय न होकर के बाह्य स्थानीय है। स्वस्थानीय में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, पवित्र उपवन, समुद्री संरक्षित क्षेत्र आदि आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का ये अंतिम प्रश्न था। एक प्रश्न है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका उत्तर आप सबको कमेंट सेक्शन में देना है, उत्तर ज़रूर बताइएगा।